यूं तो पूरा बिहार ही क्रांतिकारियों की धरती है, लेकिन अभी हम बिहार के अररिया के उस क्रांतिकारी धरती पे हैं जहां के विमल मंडल जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए जब किसी ने नहीं सुना, चाहे वो दिल्ली के प्रधानमंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री हो, तो उन्होंने अपना हाथ अपने ही हाथों से काट दिया और उस हाथ को काट दिया जिस हाथ से उन्होंने पत्र लिखा था और सबको भेजा था। कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ और 3 तारीख के आसपास शायद उन्होंने हाथ काटा था। इलाज उनका अयोध्या में चल रहा है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कुछ समाज सेवी लोग आए हुए हैं, उनके परिवार के लोग हैं, कुछ पत्रकार लोग आए हुए हैं। सबसे मैं पूछूंगा पहले क्यों आए हैं और कैसे अब उनको न्याय दिलाया जाएगा। कहाँ से आए हैं चाचा? मेरा नाम है दिनेश कुशवाहा उर्फ रमेश मेहता, जिला अररिया, प्रखंड भड़गमा, बीरगढ़ बेसरिया से हम आए हैं। विमल मंडल ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, तो उनको अब न्याय मिले इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? न्याय के लिए हम अभी के तत्काल कर रहे हैं। मोश कटवाएंगे कि मोश रखने का अधिकार नहीं है। भड़गमा प्रखंड में मेरा घर है, ये भी इसका भड़गमे में है। यदि वो हाथ काट लिया है तो हम चाहते हैं इंसाफ मिले। इंसाफ मिल जाएगा तो मोछ रखेंगे, नहीं जब तक मिलता है हम मोछ नहीं रखेंगे। मोछ अभी कटवाएंगे आपके सामने। ठाकुर को बुला दीजिए, मेरा मोछ को काट दीजिए, मैं मोछ नहीं रखूँगा। मोछ रखने का अधिकार हमको नहीं है क्योंकि भड़गमा ब्लॉक है, इसलिए मोछ हमको रखने का अधिकार नहीं है। ये भी एक क्रांतिकारी आदमी ही लगते हैं। जैसे विमल मंडल जी ने अपना हाथ काट लिया, ये तब तक मोछ नहीं रखेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। और बिहार के सोए हुए लोगों के लिए यह करारा तमाचा है कि आप लोग जग जाइए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए। अगर अब आप नहीं जगेंगे तो आपके साथ भी कल कुछ घटना घटेगा। भ्रष्टाचार की वजह से हजारों लोगों की जान जाती है, कोई खड़ा नहीं रहेगा। आप कहाँ से आए हैं? हम छपरा अमनौर से आए हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? मनीष भैया का कल शाम में 7:30-8 बजे एक पोस्ट देखे थे। वो पोस्ट देख के इतना बेचैन हो गया मन कि 10 बजे हम लोग घर से चल दिए। सुबह 5 बजे पहुँचे हैं और यहाँ का वास्तु स्थिति देखे तो लगा कि नहीं, ये हम लोग जो छोटा मोटा लड़ाई लड़ते हैं उससे बहुत बड़ा लड़ाई विमल मंडल जी ने लड़ रहे थे। इनको न्याय अब कैसे मिलेगा? इनको न्याय मिलने के लिए सारे भाई ये तो अपना हाथ दिए हैं, अब सारे भाई को अपना हाथ उनके हाथ के जगह पे रखना चाहिए, तभी इनको न्याय मिलेगा। सारे भाइयों को, जो भी लोकल लोग हैं, उन सारे लोगों को इकट्ठा होकर सारे लोकल मीडिया से भी अपील करेंगे कि लगातार जैसे यहीं पे एक घटना हुआ था छोटू और आरती का, उसको जिस तरह से कवरेज अभी तक करते हैं, इस चीज़ को लमसम 2 महीना 3 महीना तक कवरेज करते रहेंगे तो लगातार कवरेज करते रहेंगे तो न्याय जरूर मिलेगा। और उन्हें और भी सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने वार्ड का चुनाव भी जीते थे और कोई सरकारी लाभ नहीं लिए थे। उनके बच्चे भी हैं, उनका कोई स्कूल आए और उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी उठाए और अनेक प्रकार से लोग मदद करें, आगे बढ़ें। और जो अधिकारी नहीं आ रहे हैं उनको ये संकेत है कि वो जल्द से जल्द आ जाए। जब तक नहीं आएंगे, देखिए इतने सारे लोग भीड़ लगाए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? किरण कुमारी। आप जनप्रतिनिधि हैं यहाँ? जी, सरपंच हूँ। तो विमल मंडल जी ने जो कदम उठाया है तो उनको न्याय मिले, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग साथ खड़ा ही रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? रचिला देवी। विमल मंडल जी को लोग पागल कहते थे, झूठे कह रहे हैं। झूठे कहते थे। जी। उन्होंने अपना खेत जमीन सब बेच लिया। क्यों बेच दिया? बेच लिया, यहाँ भला करे वास्ते। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे इसीलिए पागल बोलते थे उसको। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे इसीलिए लोग पागल बोलते थे। विमल मंडल जी कैसे आदमी थे? बहुत बढ़िया आदमी थे। उन्होंने अपना खेत जमीन सब बेच दिया और अपना हाथ काट दिया, पता है? हाँ, पता है कि किसके लिए? जनता के लिए। जनता के लिए। लोग पागल भी बोलते थे? ना पागल बहुत बढ़िया लोग रहे, दारू गाजा शराब कुछ न पिए रहे, कुछ न खाए। जांच मांग रहा था जिसके कारण वो सब। तो आप पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो पंचायत की ही योजनाओं का जांच मांग रहे थे। तो अभी तक BDO CO कोई नहीं आया है। कल से हम लोग यहाँ पे हैं, ना रोड है गांव में आने का। इसके लिए आप क्या करेंगे? यही उनका सपना था और लगता है अगर उनका सपना पूरा हो जाएगा तो उन्हें भी कहीं ना कहीं शांति मिलेगा कि हमने जो किया वो अच्छा किया। हाँ, अच्छा ही किया। तो इसके लिए आप क्या कर रही हैं? मांग कर रहे हैं कि योजना का जाँच हो। हम लोग ये सरपंच है और ये अपने सारे लोगों के साथ मांग कर रही हैं कि योजना की जाँच हो। कम से कम कोई प्रतिनिधि आना नहीं चाहता है, जो प्रतिनिधि आया उसको हम सम्मान देते हैं और इनकी हिम्मत की दाद देते हैं। कम से कम आई और ये हमारे कैमरा के सामना कर रही है। पहले जो हुआ, मैं निगेटिव चीज़ों पे बात नहीं करना चाहता हूँ, पहले जो भी हुआ उन्होंने लेटर लिखा, हमारे भी नज़र में नहीं रहा, हो सकता है आपके भी नज़र में न रहा हो, लेकिन अब आप आई हैं और पता चला है कि आपके मतलब इस धरती से एक लाल ने ऐसा कमाल किया है कि पूरा बिहार को हिला दिया है। तो अब उनको न्याय मिले, इसके लिए आप क्या करेंगे?
उसके लिए हम लोग को जितना समाज है, हम जो हैं और जो भी प्रतिनिधि आगे आने के लिए चाहेंगे, हम सबको आह्वान करते हैं। और ब्लॉक से लेकर के जिला से लेकर के हम लोग को मुख्यमंत्री के आवास तक भी जाना पड़ेगा। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग के पास तो वही पावर है। आप आए हैं, आपसे हम खुश हैं, लेकिन बाकी प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? ना कोई अधिकारी आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, अब कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं, ये बात हम कैसे बताएंगे कि काहे नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधि लोग आए हुए थे, ये बात तो है। उसके बाद जो है आप कह रहे हैं कोई अधिकारी नहीं आ रहे हैं, ब्लॉक से अधिकारी सब आए हुए हैं। कोई भी बात आप आने जाने नहीं, हम आराम से पूछ रहे हैं, हम आराम से पूछ रहे हैं, आने जाने से नहीं। उन्होंने जो लेटर लिखा है उस पे जांच कब बैठेगा और उसका रिपोर्ट कब तक मिलेगा? देखिए, हम लोग ही थोड़ा जो है देख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। जब उसके बाद नहीं होगा, जांच नहीं होगा, तो हम लोग ब्लॉक से शुरू करेंगे, अनशन पे बैठेंगे, उसके बाद जिला में बैठेंगे, उसके आगे भी जाना पड़ेगा। तो सब समाज हम लोग के साथ है। हम लोग विमल मंडल जो है वो बाहर का आदमी नहीं है, वो हम लोग का चाचा है, हम लोग के एक समाज से हैं। तो काहे जो करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। पहले से आपको ये पता था कि उन्होंने अपना खेत बाड़ी सब कुछ बेच दिया है समाज के लिए, उनके बच्चे भी हैं, उन लोगों को पढ़ना है, शादी उदी का, ये सब चीज़ें आपको पता थी? देखिए, सच्चाई तो ये है कि मेरा जो है इलेक्शन का 1 साल हुआ, इस बीच में मेरा सहयोग बहुत किया इलेक्शन में। उसके बाद मेरे शपथ ग्रहण में भी गए, लेकिन इस विषय में कोई जानकारी हमको नहीं दी। पहले भी हम लोगों की जानकारी नहीं थी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप आई हैं और हम खुश हैं कि कम से कम आप आई, लेकिन आगे न्याय जरूर मिलना चाहिए, हम यही चाहें। देखिए, न्याय के लिए अभी हम पूरा समाज के सामने कह रहे हैं कि जहां ब्लॉक से लेकर के जहां तक जाना पड़ेगा, हम लोग सब मिल के जाएंगे और न्याय दिलाना है। चलिए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं कि जहां भी होगा, ब्लॉक से लेके जिला से लेके चाहे वो स्टेट लेवल पे जाना पड़े, हम जाएंगे और न्याय दिलाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत दिनों से उनके साथ रहते थे, हर एक्टिविटी में रहते थे, तो क्या करते थे और कैसे करते थे? 2005-6 से हम लोग मतलब जो है इस मतलब मुहिम में लगे हुए हैं। इनका सारा भ्रष्टाचार का हम लोग मुआयना किए हुए हैं। जिस भी विभाग का हो, चाहे मतलब वो आवास योजना हो या मनरेगा हो या 7 निश्चय योजना हो या वृक्षारोपण हो या कबीर अंतुष्टि योजना हो या कन्या विवाह योजना हो, सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। हम लोगों ने नीचे से लेकर के एक BDO CO से लेकर के ऊपर तक प्रधानमंत्री तक हम लोग सारा कागजात पहुंचा दिए हैं, लेकिन जब तक मतलब हम ये जांच नहीं हो जाता है, हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से ये आवाज़ उठे और इसकी जांच हो। हम लोग भी तैयार हैं कि देश के कोने कोने से जा कर के हम लोग इकट्ठा करें आदमी को। जितना जनसंख्या बिहार में नहीं है, हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष हम घूम करके उतना आदमी को बिहार में इकट्ठा करें, ताकि खड़ा होने का जगह नहीं मिले। और आप लोग साथ दीजिएगा तो भ्रष्टाचार मुक्त होगी और मुक्त बिहार होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार होगा, यही हम कहना चाहते हैं। हम लोग भी साथ हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि जांच हो, और सारे लोग साथ हैं। कुछ प्रतिनिधि हैं, कुछ समाज सेवी हैं, कुछ उनके गांव के लोग हैं, सारे लोग साथ हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम माधव कुमार हुआ। आप कहाँ से हैं? हम सिमरौनी पंचायत से ही हैं। आपको ये कब पता चला कि उन्होंने अपना हाथ काट लिया, उनको इंसाफ नहीं मिला? ये 2-3 तारीख को हमको पता चला, और ये हमारे संघर्ष के साथी भी रहे। हम लोग एक साथ मतलब कोई भी काम करते थे तो विचार विमर्श से भी ये मेरे यहाँ आने जाने का भी अति रहा। आर्थिक मदद भी, जब ये बाहर जाते थे तो हम इनके सहयोग भी करते थे, जो कि विमल जी बताएंगे। पहले जब मिलते थे आपको ऐसा लगता था कि ये इतना बड़ा और इतना क्रांतिकारी कदम उठाएंगे? ये हाथ काटने की कभी हम लोगों से बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन ये बोले थे कि भाई जी हम जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे पंचायत को। क्या लगता है अब मुक्त हो जाएगा? लग तो रहा है, हम लोग इसके साथ हैं। शुरू से आज तक जितना भी दिन हुआ, प्रत्येक दिन इनके यहाँ आना और इनसे सारा दुख, जहाँ भी जो संघर्ष हम लोग यहाँ का महिला का भी धन्यवाद है, बेटी बहू सब, नया बहू जो भी आई वो लोग भी संघर्ष करके सिमरौनी पूरा पंचायत घूमा, एक एक आदमी निकला यहाँ से, और आज ये आवाज़ जो है आप लोग वहाँ से तब तक आए।
हम लोग शुरू से इस आवाज़ को उठाए और आप लोग का सहयोग मिला। अब जो है मुख्यमंत्री तक का कान जगेगा, जो कि लेटर मिला। आज तो सवाल है, ये लेटर में साफ साफ लिखा है कि मैं जिस हाथ से लेटर लिख रहा हूं, अगर न्याय नहीं मिला और इसका उचित जांच नहीं किया गया तो मैं इस हाथ को अपने हाथ से काट दूंगा, और उन्होंने काट दिया। यही सवाल आज ये लेटर तो पहुंचा होगा ना किसी न किसी अधिकारी के पास, किसी ऑफिस के पास, लेकिन उन लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। यही बात हम आपको कह रहे हैं कि आज कोई भी पदाधिकारी इस बात को गंभीरता से ले लेता, मुख्यमंत्री जी ले लेते, प्रधानमंत्री, हम कह रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं, ये बिमल मंडल प्रधानमंत्री जी की माँ को साड़ी पहना के आया था, माँ को साड़ी दे के आया था, और उन्होंने अपना जो है, आज अगर वो लेटर प्रधानमंत्री जी के भी पास पहुंचा, मुख्यमंत्री जी के भी पास पहुंचा, आज अगर एक्शन ले लेते तो आज ये दिन देखने का नहीं मिलता। जांच कोई बड़ी बात नहीं था, जो धरातल पे है, आज आप लोग भी आए देखे, धरातल पे जो जांच होता उसका रिपोर्ट होता, आज हाथ बच जाता एक आदमी का, संघर्ष करके। आप प्रतिनिधि हैं, एक छोटा सा कड़वा सवाल रहेगा कि सारे लोग आ रहे हैं, लोगों की गाड़ियां उधर ही रह जा रही हैं, तो ये कब सही होगा? कम से कम इतना सही हो जाना चाहिए। 15 दिन हो गया, शायद से सांसद महोदय भी आए थे, BDO CO जो लोग भी आए थे, वो लोग भी उसी रास्ते से आए होंगे, तो कम से कम रास्ता सही हो जाना चाहिए। कल काम भी हो रहा था, हम लोग बोले कि मिल के आते हैं, तब तक वो सब भी गाड़ी उड़ी लेके भाग गए, कोई रुका ही नहीं। जिला की तरफ से कल काम करवाएंगे, काम जो है हम करवाएंगे, 1-2 रोज में रास्ता सही करवा लेंगे। और आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, बाहर से लोग आ रहे हैं और रुक जा रहे हैं, तो आप आई भी हैं, अच्छी भी हैं आप, तो वो लोगों के अंदर नाराजगी रहता है जो 1 किलोमीटर पैदल चल के आएगा इस गांव में। देखिए, ये जो है नाराजगी तो हकीकत है, होना भी चाहिए, और जो जनप्रतिनिधि को चुनते हैं वो बहुत आशा के साथ चुनते हैं, और वो खरा नहीं उतरे। उम्मीद करें कि 2 दिन में रास्ता आने लायक हो जाए। हाँ, 2 रोज में जो है हम रास्ता को ठीक करवा देंगे। इन सब पे जांच बैठे, इसके लिए आप अधिकारियों से कब मिल रहे हैं? अधिकारी से तो हम कल भी मीटिंग में सारा बात रखे, और सारा पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी को हम कहे भी, वो आप जो है मेरा वहाँ वीडियो भी होगा, वो देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम फिर जो है मिल करके कल ही जा कर के मिलेंगे, और उसको सारा बात काती लेंगे कि आप कब तक में जो है जांच बिठाइएगा। DM मैडम से भी मिल करके उसको दिया जाएगा, हम अपना लेटर पेड में। जिला परिषद महोदय का और तथा गांव के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बगल की जिला परिषद महोदय, कौन सा क्षेत्र है आपका? मेरा क्षेत्र संख्या 25 त्रिवेणीगंज सुपौल जिला से हूँ मैं। आप इनको कैसे न्याय दिलाएंगे और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ के प्रतिनिधि से और यह समाज से कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जितना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए अपने हाथ गंवा दिए, आप लोग इनके साथ आज खड़े होते तो ये स्थिति नहीं आती। सभी प्रतिनिधियों, अगर इन लोगों से इनसे सीखिए आप लोग कि ये अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने ग्रामीणों के लिए अपने हाथ गंवा बैठे। अगर वैसे सब यहाँ के समाज प्रतिनिधि खड़े होते तो आज ये स्थिति नहीं आती, और हम इनके साथ जहाँ तक हो इनको न्याय दिलाने के लिए हम इनके साथ हैं। जब उन्होंने हाथ काटा था, पता चला छोटे मोटे 2-3 रिपोर्टर यहाँ पे आए थे, जब वो लोग यहाँ से लौट रहे थे तो 2-3 लोगों ने उन लोगों को रोक के बोला कि कहाँ गए थे, उस पगला के घर पे गए थे इंटरव्यू करने के लिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी अगर कोई क्रांतिकारी हो तो उसको पागल ही घोषित किया जाता है। ये क्रांतिकारी थे, समाज के लिए लड़ रहे थे, इसलिए इसको पागल घोषित कर दिया गया। जो क्रांतिकारी होते हैं उन्हें हकीकत में लोग पागल कहते हैं और पागल घोषित कर दिया जाता है, लेकिन वो क्रांतिकारी असल में क्रांतिकारी हैं और वही बदलाव लाते हैं। जिला परिषद महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद कि बोली हैं 2 दिन के अंदर यहाँ तक गाड़ी आएगी और रोड बन जाएगा, और इन्होंने कल भी पदाधिकारियों से बात की है कि इस पे जांच किया जाए जो जो उनका मांग था, और फिर कल जाके मिलेंगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, फिर हम अपडेट देंगे क्या सुधार हुआ और कैसे उनको और कब तक न्याय मिलेगा। जय हिंद।